नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि जब क्वेश्चन आता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि डिस्पर्जन क्या था, स्कैटरिंग क्या था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या था, रिफ्रैक्शन क्या था। तो वन शॉट एक बार लेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से हम इसको डील करेंगे सो दैट हमारी गलतियां ना हो और हम क्वेश्चंस को सही कर सकें। चलिए बात करते हैं इन बेसिक फिनोमिना के बारे में, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड टीआईआर। इन 9 को मैं बताऊंगा, 9 के बीच का डिफरेंस और कैसे क्वेश्चन कहां से आता है इसके बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन को एक शब्द में मैं डिफाइन करना चाहूं, दैट इज द बाउंस बैक ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का बाउंस बैक होना, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। गाइस प्लीज कीवर्ड्स को भी आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और यही बेंडिंग किसकी वजह से होती है? एटमॉस्फेयर की वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक लेयर की वजह से होती है। इसको हम क्या कह देते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कह देते हैं। शब्दों का खेल है, शब्दों को समझ के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का पार्टिकल से टकराने के बाद स्प्रेड होना। डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। लाइट का प्रिज्म से या किसी भी प्रिज्म लाइक सब्सटेंस से पास होने के बाद व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है? दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। देखिए शब्दों का फर्क कैसे आ रहा है। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। ठीक है, ऊपर क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस दैट इज द इंटरफियर ऑफ वेव। जब दो सिमिलर फ्रीक्वेंसी फेज डिफरेंस की वेव क्या करती हैं? इंटरफियर करती हैं। ठीक है, यानी कि इंटरमिक्स करती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफ्रेंस कहते हैं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल वेक्टर्स की लाइट को एक वेक्टर की लाइट में जो कन्वर्ट कर दे, यानी कि मल्टीपल डायरेक्शन की लाइट को जो एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दे, उस लाइट को हम क्या कहते, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। और टीआईआर के बारे में तो आपको पता है, दैट इज डॉक्टर टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नाम में रिफ्लेक्शन है बट इट इज अ काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन। मिराज वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन लगाएंगे। तो इसमें दो कंडीशन ध्यान रखनी है, पहला डेंसर टू रेयरर और एंगल आईज मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटी छोटी चीजें बड़े लेवल पे आपको हेल्प कर रही होंगी और आपके डाउट्स को खत्म कर रही होंगी। एक बार फिर से देखते हैं। रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जब ये रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से हो, एटमॉस्फेयर में होने वाली लेयर की वजह से हो, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। ठीक है, और एक ज्योमेट्रिकल शेप ले लेता है। इंटरफेरेंस, लाइट का इंटरफियर करना। पोलराइजेशन, डिफरेंट डायरेक्शन की लाइट को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करना। और लास्ट में आपका डॉक्टर टीआईआर। चलिए चलते चलते इनके यूजेस और बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मिरर वगैरह में यूज होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से जो एप्लीकेशंस पार्ट होते हैं, जैसे कोई भी चीज छोटी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है, टाइम से पहले टाइम के बाद दिखाई देती है, इन सब का आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। और यदि ये रिफ्रैक्शन किसकी वजह से हुआ है? एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारे हमें अपनी हाइट से ऊपर क्यों दिखाई देते हैं? स्टार्स का चमकना, सन का पहले दिखाई देना, ये सब क्या हो जाते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। ठीक है, रेड कलर कम बिखरता है, वॉयलेट कलर ज्यादा बिखरता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो स्कैटरिंग में कौन कौन से फिनोमिना आ जाते हैं? जैसे कलर ऑफ सनलाइट, कलर ऑफ सनलाइट एट सनराइज। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन का कलर होता है वो एकदम से लाल होता है। ट्रैफिक सिग्नल, सिग्नल्स में लाल कलर का यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग, क्योंकि लाल कलर ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होती है। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन अपनी डेफिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका यूज डिस्पर्जन ग्रेटिंग्स में यूज किया जाता है। हाँ सॉरी, डिस्पर्जन तो स्प्लिटिंग हो गया ना। हाँ, स्प्लिटिंग का मतलब बिखरना,
ये किस में काम आता है? रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन का ये मेन फिनोमेना होता है। डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन होता है बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, ये डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग्स में, जहां पे हमें कलर्स को अलग अलग करना होता है, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग्स। ओके, चलिए इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस में मैंने आपको बताया था डिसेंट कलर दिख रहा है, ठीक है, ब्रिलियंट कलर दिख रहा है, या सोप बबल्स पे कलर दिख रहा है, तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफ्रेंस। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कहाँ पे होता है? गाड़ी की हेडलाइट में यूज होता है, 3D पिक्चर देखने जाते हो वहां पे यूज होता है। और टीआईआर, टीआईआर कहाँ पे यूज होता है? टीआईआर मिराज में होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है, और ऑप्टिकल फाइबर के साथ डायमंड में होता है, और डायमंड के साथ साथ एंडोस्कोपी में होता है, ठीक है। चलो, और ये वीडियो से ध्यान रखना, मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है, कि इस वीडियो से आपका क्वेश्चन आएगा, मतलब पक्का है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन फिनोमिना से आपको क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा में देख लेना, ठीक है। गाइस प्लीज शेयर दिस कोड एज मच एज पॉसिबल, SS30, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। दे कैन यूज दिस SS30, है ना, फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। बाकी आपको पता है कि वॉर गेम चल ही रहा है, और वॉर गेम्स को आप यूज कीजिए, वॉर गेम को आप, है ना, यूटिलाइज कीजिएगा, इसके अंदर जो प्लानिंग्स हैं इसको आप देखिएगा, और रिवीजन इसका चल ही रहा है, उसके साथ साथ इसके मॉक टेस्ट को भी आप लगाइएगा, ठीक है, बाय द इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।